Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online class of physics from the platform of Iqra Hufaz Girls Secondary School, and today is lecture number 15, in which we are going to solve the numerical from chapter number 2, that is measurement. But before starting this numerical, I must ask you one thing, that have you done your previous homework which I have given to you to solve your numerical work in your registers? Have you done it? So if you have done it, this is the register, and this is the you have to cover your register, and you have to write down the name, your class, and you have to mention this is the physics register, and in this way you have to write down the name and you have to make the index. And this is the part, first part is of question answers. First part is of question answers, okay? And then in which you have to do the question answers like this, which I have already shown to you. Remember, I have shown you how to do the question answers work. And then the second part is there from the register is the numericals portion. This is the numerical portion of which I am talking about कि आपको numerical portion अपने register के अंदर बनाना है, और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर इस तरीके से काम करना है कि इंडेक्स भी बनानी है आपने, इसकी पेज नंबर भी मेंशन करना है, और फिर इसके बाद आपने ये यकीन तौर पर न्यूमेरिकल्स जो कर लिए होंगे जी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जो है अपने आंसर्स को टैली कर सकें, क्लिप को पॉज कर करके आप जो है इसको देख सकें, चेक कर सकें अपने आंसर्स को कि आपने आया काम सही किया है कि नहीं किया, और आपको काम करने का थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। अगर आपने अब तक, जिन बच्चों ने अब तक काम नहीं किया तो वो अब इस तरीके से काम मुकम्मल ज़रूर कर लें। अब आपके पास टाइम जो है वो पीक टाइम चल रहा होता है, फिर आपको उस वक्त आपको जब ये सारी चीज़ें एक साथ प्रॉपर रजिस्टर में होंगी मौजूद, तो तब आपको आसानी आप इसको रिवीजन कर सकेंगे जी। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 2.4, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। द क्वेश्चन इज द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स nucleus is 0.5 into 10⁻⁻8 seconds. Convert it into minutes, hours and microseconds. आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स सिखाए थे, जिसमें मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज पे फोकस किया था, एक था लेंथ और एक था लेंथ और एक था मास, जिसके मैंने आपसे यूनिट्स, मल्टीपल यूनिट्स वगैरह भी जिक्र किए थे, याद है आपको। अब हम आज जिक्र करेंगे आपसे एक और फिजिकल क्वांटिटी जो है टाइम, कि टाइम को आपने इसके यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करना है। और टाइम के बारे में ये तो मैं आपको, आप जानते ही होंगे कि आपके हर कोई टाइम देखता है। टाइम के अंदर क्या होता है, जो यूनिट्स आप यूज़ कर रहे होते हो, मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स तो इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। इसके अलावा हमने आपको प्रीफिक्सेस सिखाए थे इन प्रीवियस क्लास के अंदर कि माइक्रो, मिली वगैरह। तो आज के हम न्यूमेरिकल में सेकंड्स को माइक्रो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सिखाएंगे। तो चलते हैं हमारे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पे जो सवाल है वो गिवन है सेकंड्स में, और हमें कहा गया है कि इसको किस में चेंज करना है, मिनट्स में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड से पता ये चलता है कि सेकंड छोटा यूनिट है और मिनट एक बड़ा यूनिट है। और मैं आपको ये भी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हुई थी कि जब भी हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उस फैक्टर से उस गिवन नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जी। याद आया आपको। तो आज हमने यही काम रिवीजन के तौर पे उठाया हुआ है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो गिवन वैल्यू थी वो थी सेकंड्स के अंदर, और हम सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, लिहाजा हमने डिवाइड कर दिया उस फैक्टर को जो इन दोनों का रिलेशन था। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर कैलकुलेटर में आ रहा है 0.008333। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ भी रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम साइंटिफिक फॉर्म में जब किसी आंसर को लिखना चाहेंगे या किसी वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो हमारा डेसिमल कहाँ चला जाता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद चला जाता है। लिहाजा जो आप डेसिमल अभी यहाँ पे देख रहे हैं 0.008333 में 8
333 के अंदर जो यूनिट डेसिमल है वो यहाँ पे है। आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ रही है आपको, 1 शिफ्टिंग ऑफ द डेसिमल, सेकंड जंप ऑफ द डेसिमल, थर्ड जंप ऑफ द डेसिमल। अब आपको याद होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हम डेसिमल को या तो राइट शिफ्टिंग करते थे या लेफ्ट शिफ्टिंग करते थे। जब राइट शिफ्टिंग करते थे तो पावर्स क्या होती थी हमारे पास, नेगेटिव हो जाती थी। याद आया आपको कुछ? जी, ये कुछ रिकॉल ही है एक तरीके का। तो यहाँ पे हमने अब जब डेसिमल हमारा यहाँ पे आ गया 8 के बाद, तो 8.333 इंटू 10⁻18 अपनी जगह पे ही है, बरकरार ही है, और 3 जम्प्स को आपने -3 लिख दिया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे -18 को -3 को, तो कितना हो जाएगा, -21 मिनट्स। ठीक है ना। तो आपका टाइम जो कि सेकंड में था 0.5 इंटू 10⁻18 सेकेंड्स, वो क्या बन गया, मिनट्स में क्या आ गया, 8.33 इंटू 10⁻21 मिनट्स। इसी तरह से हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ सेकेंड्स टू आवर्स की। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास पार्ट 2 के अंदर क्या है, 1 आवर। पार्ट 2 के अंदर हमने सेकेंड्स को जाना है कि किसको जाना है, सेकंड्स को लेके जाना है हमने आवर्स में, सेकंड्स को आवर्स में लेके जाना है। लिहाजा हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 आवर के अंदर टोटल कितने सेकंड्स हो गए, 60 इंटू 60 इट बिकम्स 3600 सेकंड्स। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, लिहाजा 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। अब वही बात आ गई, हम जा रहे हैं सेकंड से आवर्स में, छोटे से बड़े यूनिट में, और छोटे से बड़े यूनिट में जाते बाद हम क्या करते हैं, उस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं गिवन वैल्यू को। गिवन वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.5 इंटू 10⁻18 सेकेंड्स। इसको हमने डिवाइड किया किसमें, किससे, 3600 से। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, ये हमारे पास चेंज हो गया आवर्स में। हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10⁻18 सेकेंड की वैल्यू कितनी आ गई, हम डिवाइड जब करेंगे 0.5 को 3600 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.00013 4 टाइम्स 8 और 9, ये पूरी रिकरिंग वैल्यूज आती रहेंगी इंटू 10⁻18 आवर्स। तो चलते हैं जरा रिकॉल करते हैं, इसको भी करते हैं कन्वर्ट किसमें, साइंटिफिक फॉर्म में। हमारे पास डेसिमल यहाँ पे है और हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, 1 के बाद लाएंगे, क्योंकि 1 इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। लिहाजा हम क्या कर देंगे, एक शिफ्ट, हमारा डेसिमल शिफ्ट हुआ विद 1 जंप, सेकेंड jump, third jump and fourth jump. So our answer will become like this in the scientific form, 1.3888, no 4 times 8, okay, and then 9 into 10⁻18 जो आपने अपनी जगह पे लिखा था, जो पहले ऊपर वैल्यू गिवन है वो तो ऐसे ही रहेगी, और ये 4 जम्प्स को जो कि राइट शिफ्टिंग है ऑफ द डेसिमल है, किससे शो करेंगे, -4 से। तो अब आपकी वैल्यू आ जाएगी आवर्स में 1.388। आप डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज भी लिख देंगे तो काफ़ी रहेगी, इंटू 10⁻18 -18 और -4 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, ये हो गया आपका -22। ये मैथ्स का रूल है कि जब दो वैल्यूज नेगेटिव हो और आपस में ऐड हो रही होती हैं, तो साइन जो होती है वो नेगेटिव रहती है और दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना होता है। लिहाजा ये आपके पास आ गया 1.388 into 10⁻22 hours, which is equal to 0.5 into 10⁻18 seconds। जब आपके पास फाइनल आंसर आ जाए तो आप स्केल की मदद से लाजमन इस पूरे आंसर को बॉक्स में डाल दें। इससे ये अंदाज़ा हो जाता होता है कि ये इस पार्ट का, इस रिस्पेक्टिव पार्ट का फाइनल आंसर ये हुआ। इससे वाज़ेह हो जाता होता है कि रिस्पेक्टिव आंसर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ सेकेंड्स टू माइक्रो सेकेंड्स की। जिस तरह से हम आपको पहले ही बता चुके हुए हैं कि 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। याद है, ये प्रीफिक्स याद है जो मैंने आपको बताया था। अगर मैं 10⁻⁻6 को वहाँ लेके जाती हूँ इक्वल टू के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 ही रहेगा, इक्वल टू 1 सेकेंड। ये 10⁻⁻6 वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये रेसिप्रोकल के मैथ्स के रूल के हिसाब से इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻6 सेकेंड इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड।
अब गिवन वैल्यू पे चलते हैं। गिवन वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड, जो कि आपको क्या थी, ये वैल्यू आपको गिवन थी, सही है ना। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, माइक्रो सेकेंड्स में। अब हम जा रहे हैं छोटे से बड़े यूनिट में। कैसे, आपका सेकेंड 1 सेकेंड जो है आपका बड़ा यूनिट है और माइक्रो सेकेंड जो है वो आपका छोटा यूनिट है। मीन्स कि 1 सेकेंड के अंदर 10⁻6 माइक्रो सेकेंड्स है, मतलब कि बड़ा यूनिट आपका ये हो गया। लिहाजा आप बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, जब भी आप बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो आप गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻12। कैसे, -18 और +6 कितना हो जाएगा, -12। एक साइन नेगेटिव है, एक साइन पॉजिटिव है। मैथ्स के रूल के हिसाब से इनको आपने माइनस करना है और साइन बड़े वाले के आगे, ठीक है ना। लिहाजा इससे आपको ये अंदाजा हुआ कि 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड किसके बराबर हुआ, वो 0.5 इंटू 10⁻⁻12 की, ठीक है ना। आपने इसको भी फाइनल आंसर को आपने स्केल की मदद से बॉक्स में डाल देना है। लिहाजा हमें इससे ये अंदाजा हुआ कि हम डिफरेंट यूनिट्स कन्वर्जन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फैक्टर। हम फैक्टर की मदद से जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आज का टास्क है कि आपने इस काम को नीटली एंड क्लीनली जो है वो अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है। इंशाल्लाह नई क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।